Today, I will summarize the seventh paragraph of A Girl with a Basket written by William C. Douglas. This is the seventh paragraph of this lessons. Here the poet say, यह पोइट कहता है, राइटर कहता है, माई आर्म्स वर फुल, मेरी दोनों हाथ भरे हुए थे. आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी. लेट अलाउंस एनी नीड, और ना ही कोई टोकरी की मुझको आवश्यकता थी. फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य बास्केट की आवश्यकता भी नहीं थी. बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस, कहता है बैलेंस, मैंने एक संतुलन बनाया. माई बास्केट एंड फैंस, मैंने फैंस और बास्केट जो थी इनका संतुलन बनाया. ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, अपनी लेफ्ट आर्म पे मैंने लेफ्ट हाथ में जो है दोनों इसको रख लिया, फैंस को टोकरियों को रख लिया अपने लेफ्ट हैंड पे. आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट्स, और अपने हाथ को मैंने डाला अपने राइट कोट पॉकेट में डाला, जो कोट की पॉकेट थी उसमें डाला. एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर मैंने छुट्टा जो पैसे निकाल लिए अपनी जेब से. परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो 15 सेंट होते, मैंने निकाले. विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, मैंने उस लड़की की टोकरी में रख दिए. दैट द यंग गर्ल्स हेल्ड, जो लड़की जो है पकड़ी हुई थी. इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो लड़की मुझसे विनती कर रही थी, आग्रह कर रही थी अपनी टोकरियां खरीदने का, उसकी टोकरी में मैंने पैसे रख दिए. आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उससे व्याख्या करने की, मैंने व्यक्त करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की. दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं बास्केट को नहीं खरीद सकता. बट इंटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं एक आभार के तौर पे कह सकता हूं, या बदले के तौर पर मैं धन के रूप में तुमको उपहार दे सकता हूं. एक ग्रेच्युटी का एक आभार व्यक्त कर सकता हूँ, एक मैं दया के तौर पे तुमको ये पैसा दे सकता हूँ. आई रियलाइज्ड, मैंने एक बार तुरंत ही महसूस किया, एक बार के लिए महसूस किया. वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, कहीं मैंने अपराध तो नहीं कर दिया. ठीक है, यानी उसके टोकरियों को नहीं खरीदा, पैसे भी दे रहा हूँ, तो कहीं अपराध तो नहीं कर दिया. दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी. एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, ये भुखमरी की कगार पे थी, यानी गरीबी का सामना कर रही थी. रेस्ड हर चिन, अपनी थोड़ी को उठाती है. रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने हाथ को बास्केट में ले जाती है. एंड बास्केट में डालती है. एंड विद ऑल द प्राइड, बड़ी स्वाभिमानी के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और बड़ी विनयशीलता के साथ जो है, ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, ये पैसा मुझको वापस देती, राइटर को पैसा जो है वापस दे देती है. देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज थी. आई कुड डू, जो मैं कर सकता था. आई वॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरियों को खरीद लिया. शी बिप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोछा. स्माइल्ड, और मुस्कुराई. एंड डैश डाउन, और भागती हुई चली गई. द प्लेटफॉर्म की तरफ. हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास फूस की बनी हुई, यानी छप्पर पड़ी हुई घास की घर में जो है वो प्रवेश कर जाती है, चली जाती है. दैट वुड हैव एट लीस्ट, कम से कम उसने जो है 30 सेंट दैट नाइट, उस रात जो है कम से कम उसने 30 सेंट जो है वो कमा लिए. 30 सेंट का मतलब यानी एक टाइम के भोजन के पैसे कमा लिए. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं कहता राइटर कि मैंने जो है ये पूरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बताई, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया. आई वॉज वन रीजन, केवल एक, इट वॉज वन रीजन, केवल यही एक कारण था. आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं इंडिया से प्रेम करने लगा. द पीपल, जो लोग, आई सॉ इन इंडिया, मैंने इंडिया में देखे. दोज इन द विलेज, यानी गांव में देखे, गांववासियों को देखा मैंने. एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े पद पर जो आसीन लोगों को मैंने देखा, यानी उच्च व्यक्ति से मिला और निम्न श्रेणी के व्यक्ति से भी मिला. है बोथ प्राइड, यानी दोनों मैंने पाया क्या है, उनके अंदर स्वाभिमान है. एंड द लिविंग सेंस ऑफ डिकेंसी, और एक अच्छे व्यवहार की झलक है. ठीक है, अच्छे व्यवहार, अच्छे भावनाओं की झलक है.
एंड सिटीजनशिप, और अच्छी नागरिकता उनके अंदर जो है वो भरी हुई है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन, उनके अंदर वो जोश है फॉर इंडिपेंडेंस का, यानी स्वतंत्रता का तीव्र लालसा है या फिर वो जोश उनके अंदर है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी बच्ची, बॉर्न्स इन स्क्वेलर्स एंड पॉवर्टी, जिसका जन्म किस में हुआ था, एक स्क्वेयर गंदगी एंड पॉवर्टी मीन्स गरीब, ये कह सकते हैं। ये गंदगी का मतलब यानी निम्न परिवार में इस लड़की का जो जन्म हुआ था वो निम्न परिवार में या गरीबी में जो है ये पली बड़ी बच्ची अनएजुकेटेड कैसी थी, अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, ये दोनों में ना ही उसको ग्रामर की शिक्षा मिली व्याकरण की, और ना ही कोई मैनर्स, ना ही कोई उसको व्यवहार में परिवर्तन लाने की शिक्षा मिली। हैड गिवन मी अ ग्लिम्पिस, उसने मुझे दी अ झलक, एक झलक दी किसकी, ऑफ द बाम सोल ऑफ इंडिया, यानी भारत की आत्मीयता की एक झलक मुझे दिखाई, यही वो बच्ची थी। नाउ फिनिश दिस चैप्टर, थैंक यू।